हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो अगला मेथड है बच्चों, वो है रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसमें बच्चों रिएजेंट जो होता है वो होता है रेड फॉस्फोरस प्लस का HI। बच्चों ये जो रेड फॉस्फोरस प्लस HI है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। और ये क्या करता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करता है। कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ये कन्वर्ट करता है? रेड फॉस्फोरस कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको ये कन्वर्ट करता है बच्चों? तो सबसे ज़्यादा फेमस है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आपको अपने कॉपी में लिखना है रेड फॉस्फोरस प्लस HI is a strong reducing agent and it convert following compound into alkane। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बच्चों, फिर एल्डिहाइड हो गया, यहाँ लिखा हुआ भी है वो, एल्डिहाइड हो गया बच्चों, कीटोन हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों अल्कोहल हो गया। ये तो हो गए सारे ऑक्सीजन वाले। फिर उसके बाद बच्चों एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बच्चों, क्लोराइड ले लिया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद बच्चों साइनाइड, और उसके बाद बच्चों एक एल्काइल आयोडाइड। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI किस किस कंपाउंड का रिडक्शन करता है। क्लियर है बच्चों? और ये इन सभी कंपाउंड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? ये इन सब कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो शुरू करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर दे दिया RCOOH दे दिया, और इसमें बच्चों हमने ले लिया रेड फॉस्फोरस प्लस का HI। देखो बच्चों, रिडक्शन जब हम बोलते हैं तो रिडक्शन का मतलब दो बात होता है। एक तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है बच्चों, और एक होता है बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कभी हो सकता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ जाए, आपको हो सकता है कभी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ जाए, और कभी ये भी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन करना पड़ जाए। तो देखिए, किसका रिमूवल करना पड़ रहा है ये मायने नहीं रख रहा है, किसका रिमूवल करना पड़ रहा है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बनाना क्या है। हमें बनाना है बच्चों एल्केन। तो हमें जो बनाना है ना उस पर आप फोकस रखिए। जैसे देखिए, हमें इस कार्बोक्सिलिक को बच्चों एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो एल्केन में हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे ना जब यहाँ से सारे के सारे ऑक्सीजन हटेंगे। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं हटेंगे तो क्या अपन इसको एल्केन में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो क्या करोगे? तो बच्चों ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो और हाइड्रोजन का एडिशन कर दो। जैसे आप यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे, तो देखो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो गया क्या बच्चों? जैसे ही बॉन्ड फ्री हुआ तो आप क्या करो, आप वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। दोनों बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये CH2 बन गया। फिर यहाँ से बच्चों इस ऑक्सीजन को भी हटा दो तो ऑटोमेटिक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर करना क्या है? करना बहुत सिंपल है। हमें यहाँ से ऑक्सीजन हटाने हैं, और जहाँ ऑक्सीजन हटाओगे तो ऑटोमेटिक वैलेंसी गड़बड़ होगी। उन सारे वैलेंसी को भाई सारे ऑक्सीजन हटा दो, हटा दिया। अब इस कार्बन में बच्चों टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए ना, वो चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाओ, है ना। 4 में से एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया हुआ इधर, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, बात खत्म होगी, खत्म। जैसे देखो दूसरा है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आप डाल दो रेड फॉस्फोरस HI। क्या करोगे आप बताओ? मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये नहीं है कि ऑक्सीजन हटाना है, मेन मकसद है एल्केन बनाना है। तो इसको हमें एल्केन बनाना है। कैसे बनाओगे? पहले ऑक्सीजन हटा दो। जैसे ऑक्सीजन हटाओगे 2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा, जहाँ 2 बॉन्ड फ्री हुआ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। जोड़ दिया।
इसी चीज़ को आप RCH3 लिख दो, बन गया एल्केन। इसी प्रकार से बच्चों मान लो ये कीटोन है, कीटोन में आप फिर से वही बात, रेड फॉस्फोरस HI ले लिया, क्या करोगे बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, जैसे ऑक्सीजन हटाओगे 2 बॉन्ड फ्री होगा, वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया एल्केन। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों जैसे मान लो अल्कोहल दे दिया CH2OH और ले लिया रेड फॉस्फोरस HI ले लिया, क्या करोगे, ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, जैसे ऑक्सीजन हटाओगे बाकी को बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से। तो इस तरह से आप सबको एल्केन में बदल सकते हो। और सुनो, जैसे बच्चों मान लो यहाँ पर है C∧N है और इसमें हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया, क्या करोगे, मेन मकसद क्या है बताओ, मेन मकसद भूलना नहीं, मेन मकसद है एल्केन बनाना। तो एल्केन तभी बनेगा जब ये नाइट्रोजन यहाँ से हटेगा। तो नाइट्रोजन जैसे हटाओगे तो 3 बॉन्ड फ्री हुआ, तो तीनों में एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया एल्केन, खत्म। यहाँ पर क्या किया करना पड़ा, हमें नाइट्रोजन हटाना पड़ा, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं, क्या हटाना है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जैसे ये एल्काइल आयोडाइड है बच्चों, क्या करोगे बताओ, रेड फॉस्फोरस HI ले लिया, अब हमें क्या करना है, एल्केन बनाना है, तो आयोडीन को तो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से बन गया ये RCH3, एल्केन बन गया, खत्म। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सारे के सारे एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका और भी एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ये दे दिया बच्चों, और यहाँ पर मान लो आपको दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फॉस्फोरस HI डाल दिया, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर R के जगह पर रिंग आ गया, क्या फर्क पड़ता है, बनाना तो हमें इसको एल्केन है, तो रिंग का रिंग रहने दो, और इसमें से ऑक्सीजन हटा दो और सारे हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कीटोन दे दिया, और यहाँ पर बच्चों दे दिया रेड फॉस्फोरस HI दे दिया, यहाँ OH भी ले लेते हैं, रेड फॉस्फोरस HI लोगे तो बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ से भी ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दो, तो फाइनली क्या करोगे बताओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो फाइनली बना तो साइक्लोहेक्सेन ही ना बच्चों, ठीक है ना। तो रेड फॉस्फोरस HI को बोला जाता है ऑक्सीजन का दुश्मन, इसको याद रखने का ट्रिक भी यही है, ऑक्सीजन का दुश्मन बोला जाता है, ये सभी ऑक्सीजन को हटा करके एल्केन बना देता है बच्चों। एक और फंक्शनल ग्रुप है बच्चों यहाँ से COCl, फिर से वही बात, रेड फॉस्फोरस HI, मेन मकसद क्या, मेन मकसद है एल्केन बनाना, एल्केन तभी बनेगा जब यहाँ से ऑक्सीजन क्लोरीन सब हट जाएंगे, हटा दो सब और हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया एल्केन, खत्म। तो क्या समझ में आया, समझ में क्या आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन है ना, अल्कोहल, साइनाइड, एल्काइल आयोडाइड और लास्ट में बच्चों एसिड हैलाइड, इन सब को ये क्या करता है, एल्केन में बदलता है। किस में बदल देता है बच्चों, एल्केन। यहाँ से ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3 कर दो, ऑक्सीजन हटा करके CH3 कर दो, ऑक्सीजन हटा करके CH2 कर दो, ऑक्सीजन हटा करके इस कार्बन को CH3 बना दो, नाइट्रोजन हटा करके CH3 कर दो, आयोडीन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दो। क्लियर है बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हटा दो। तो इस प्रकार से आप का मेन मकसद है एल्केन बनाना। जैसे मान लीजिए ये जो कंपाउंड है इसको दुनिया कहती है ग्लिसरॉल, इसमें आप डाल दो रेड फॉस्फोरस, HI डाल दो,
क्या बन जाएगा? सभी में से आप ऑक्सीजन हटा दो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्या बनाओगे बताओ? CH3 CH2 CH3। एल्केन बनाना है। जैसे बच्चों ये CHO दे दिया, CH2OH दे दिया, और यहाँ पर इस प्रकार से HOH, ग्लूकोज का तो नाम सुना ही होगा आपने, है ना बच्चों? ग्लूकोज का तो नाम सुना ही होगा। इसमें भी अगर रेड फॉस्फोरस HI डाल दे तो क्या होगा बताओ? ये भी एक कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, सब में ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ से CH3 बना दो, और बाकी CH2 4 बार आ जाएगा, और लास्ट में भी CH3 आ जाएगा, कुल मिलाकर N हेक्सेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों एल्केन बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेड फॉस्फोरस। तो हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा बच्चों एल्केन बनाने का तरीका। हमने एल्केन बनाया बच्चों, हमने एल्केन बनाया किसको यूज करके बच्चों? रेड फॉस्फोरस HI को यूज करके। किस किस से बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और किससे बनता है? एल्डिहाइड। और किससे बनता है? कीटोन। और किससे बनता है बच्चों? एल्कोहल। और किससे बनता है? साइनाइड, है ना? और किससे बनता है? एल्काइल आयोडाइड। और किससे बनता है? एसिड हैलाइड। इन सब में किसी के ऊपर भी आप रेड फॉस्फोरस डाल दो HI के साथ, तो बच्चों एल्केन बन जाता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।